बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन व सामीन, आज मैं एक ऐसे नाजुक और अहम मसले की तरफ आप तमाम हज़रात की तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ। इस्लाम एक आलमगीर मज़हब होने के साथ साथ एक ऐसा मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो सिर्फ इबादत पर ही ज़ोर नहीं देता बल्कि मुआशरती ज़िंदगी में कैसे चलना है उसका पूरा निज़ाम हमें सिखाता है। लेकिन कुछ नादान लोग सिर्फ नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज ही को इस्लाम की जमा पूंजी समझ बैठने की गलती करते हैं और इससे ज़्यादा दीन को समझने की ज़हमत महसूस नहीं करते, और इसी तरह इस्लाम की तालीमात को फरसूदा निज़ाम समझने वाले मगरबी निज़ाम से इतना मुतासिर हो जाते हैं कि घरों में हर तरफ बेशर्मी और बेहयाई नज़र आती है। तो इसी बिना पर ज़रूरत महसूस हुई कि घरों में जाने अनजाने में होने वाले कुछ ऐसे कामों की निशानदेही की जाए जिसके इर्तिकाब से रिश्ते हराम हो जाते हैं। इससे पहले हम बाकायदा अपने मौजू का आगाज़ करें। ये आपका अपना चैनल आस्क मुस्लिम टीचर है, जहां दीनी और रूहानी मसाइल और मालूमात की खिदमत सरअंजाम दी जा रही हैं। अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को यूं सब्सक्राइब करके बेल दबाकर हमारे चैनल के साथ ताल्लुक़ कायम फरमा सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, अक्सर घरों में ये देखने में आता है कि औलाद जवान हो जाती है मगर वो माँ के साथ सो रहे हैं, बेटी जवान है मगर वो बाप के साथ सो रही है। तो ये बात आप लोग खूब अच्छी तरह समझ लीजिए। अब जो बातें आपको बताने जा रहा हूँ ये मसाइल अक्सर मिंबर पर खुलकर बयान नहीं किए जाते और लोग जाने अनजाने में गुनाह कबीरा के मुर्तकिब होते चले जाते हैं। तो ये बातें अच्छी तरह से समझ लें कि जब बेटा 7 साल का हो जाए तो वो बाप के साथ तो सोए, माँ के साथ एक बिस्तर पर नहीं सोएगा। और इसी तरह बेटी जब 9 साल की हो जाए तो वो सिर्फ माँ के साथ सोएगी। ये बातें सुनकर कुछ लोग फंडामेंटलिस्ट कहेंगे, नैरो माइंडेड कहेंगे, दकियानूस कहेंगे, कहने वाले जो मर्जी कहें, मगर मैं अल्लाह का हुक्म आपको सुना रहा हूँ। अब अमल करना ना करना ये आपका काम है, वरना जैसे चले आ रहे हैं वैसे आप लोग चलते रहें, मगर क़यामत के दिन हमसे सवाल नहीं होगा। अक्सर घरों में बहुत बेएहतियातियाँ होती हैं। हम हिंदू नहीं हैं, ना हम ईसाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान हैं। तो हमें तमीज़ से इस्लाम को फॉलो करना चाहिए, ना कि मगरबी तहजीब को, वरना फिर अंग्रेज़ों के कल्चर को फॉलो करें, वो तो बहुत एडवांस जा रहे हैं। देखें, जब बेटी 9 साल की हो जाए तो बाप पर यह एहतियात लाजिम है कि वो उसको प्यार करने में एहतियात से काम ले। बेहतर यह है कि अपने जिस्म को उसके जिस्म से दूर रखे। प्यार करना हो तो सर पर हाथ रखे, सर पे प्यार करे, गालों पे या होठों पे प्यार ना करे। 9 साल की बच्ची के साथ एहतियात करें, ये एहतियात की उम्र है, और जब बालिग हो जाए फिर तो हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं है। क्योंकि मसला ये है कि बाप अगर बेटी को इस तरह से प्यार करे और खुदा न खास्ता बाप के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए, जिसकी कुछ तफसील है इस मसले में, और ये शहवत पैदा हो जाए तो उस बेटी की माँ उस बाप पर हमेशा के लिए हराम हो जाती है। याद रखें, ये खुद से फैसला ना करें बल्कि किसी मुफ्ती के सामने पूरी सूरत हाल आपने रखनी है। शरीयत में जो सेक्सुअल रिलेशन है वो एक वक्त में एक औरत के साथ हो सकता है। अगर माँ से हो गया तो बेटी से नहीं हो सकता, बेटी से हो गया तो माँ से नहीं हो सकता। ऐसी इजाज़त नहीं है कि इधर भी हो और उधर भी हो। सौतेली बेटी के बारे में कुरान ने क्या कहा है कि जब किसी औरत से निकाह हुआ तुम्हारा और निकाह के बाद उस औरत से तुम्हारा सेक्सुअल रिलेशन कायम हो गया तो उस औरत की बेटी तुम पर हमेशा के लिए हराम हो गई। अब उस बेटी से कभी भी क़यामत तक के लिए निकाह नहीं हो सकता।
اگر وہ ریلیشن قائم نہیں ہوا اور ریلیشن قائم ہونے سے پہلے طلاق ہو گئی تو بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے۔ اور قرآن کی اس آیت سے فقہا نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کے شاگردوں نے استدلال کیا ہے کہ اسلام میں ایک وقت میں جس عورت سے ریلیشن ہوا اس کی ماں سے، اس کی بیٹی سے ریلیشن نہیں ہو سکتا، حلال ریلیشن بھی اب نہیں ہو سکتا۔ کسی عورت سے جب ریلیشن ہو گیا تو بیٹی سے حلال شادی بھی نہیں ہو سکتی، قرآن نے سختی سے منع کر دیا ہے۔ اسی طرح کسی عورت سے اگر خدا نہ خواستہ زنا ہو گیا، اب اس عورت سے تو شادی ہو سکتی ہے لیکن اس کی ماں سے یا اس کی بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ سمجھ لیں، یہ مسئلہ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر داماد نے خدا نہ خواستہ ساس کے ساتھ یا داماد اور ساس میں کوئی ریلیشن ہوا تو یہ جو ساس کی بیٹی ہے یہ اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، اور اسی طرح یہ بہو اور سسر میں ہو گیا تو یہ اپنے شوہر پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اور اگر کہیں ایسا ہوتا ہوا دیکھا ہو تو خود سے فتویٰ نہ دیں بلکہ کسی مفتی کے سامنے باقاعدہ یہ مسئلہ رکھیں۔ بعض لوگ خود مفتی بن جاتے ہیں کیونکہ اس میں کچھ ڈیٹیل ہے، اور اگر میں ڈیٹیل بتاؤں گا تو یہاں پر ویڈیو اور بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں یہاں صرف آپ کو مسئلے کی حساسیت بتا رہا ہوں کہ آپ کو حد درجے کی احتیاط کرنا ضروری ہے۔ اب بات آتی ہے کہ کن رشتوں سے احتیاط ضروری ہے۔ سگی بیٹی سے احتیاط ضروری ہے، بیٹے کا اپنی ماں سے احتیاط ضروری ہے، ساس سے احتیاط ضروری ہے، داماد سے احتیاط ضروری ہے، سوتیلی بیٹی سے احتیاط ضروری ہے۔ کسی عورت سے شادی کی تو اس کی بیٹی آپ کی محرم بن گئی، لیکن اگر سوتیلی بیٹی سے زنا ہو گیا تو وہ بیٹی چونکہ حرام تھی اب اس کی ماں بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اور ایسے واقعات آتے ہیں کہ کسی خاتون سے نکاح کیا، اس کی بیٹی بھی ہے، اب بیٹی سے سر کی مالش کروا رہے ہیں، بیٹی سے پاؤں دبا رہے ہیں، تو یہ حد درجے کی بے شرمی دیکھنے میں نظر آتی ہے۔ جوان بیٹی سے پاؤں کی مالش کروا رہے ہیں، سر کی مالش کروا رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ اگر بہو گھر میں آئی ہے تو سسر کے لیے وہ بیٹیوں کی طرح ہے، جب بھی اس پر نگاہ ڈالے تو کس طرح کی نگاہ ڈالنی چاہیے؟ بیٹی جیسی نگاہ ڈالے، اس کو ہاتھ نہ لگائے بلکہ پیار کرنا ہے، بہو کو سر پر ہاتھ رکھ کے پیار کرے۔ خواتین بتاتی ہیں کہ سسر صاحب آ رہے ہیں اور بہو پہلی بار آئی ہے امریکہ کینیڈا سے، اور سسر صاحب ایئرپورٹ پر لینے پہنچ گئے ہیں اور گلے مل رہے ہیں، اور دوسری طرف بہو کو تکلیف ہو رہی ہے اور اس کو شرم بھی آ رہی ہے کہ ہمارے سسر کیا کر رہے ہیں، اور اس کو شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میرے سسر صاحب کیسے ہیں، لیکن وہ بیچاری بول نہیں سکتی۔ اگر وہ بولے گی تو اس پر کیا کہیں گے کہ مجھے باپ نہیں سمجھتی، مجھ پہ شک کرتی ہے۔ تو سسر کو یہ مسئلہ آپ لوگ سمجھا دیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بیچارہ سسر غلط ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ بیٹیوں کی طرح گلے مل رہا ہو، اور ہر ایک کی سوچ غلط نہیں ہوتی تو کسی سے بدگمان ہونے کی بھی اجازت نہیں ہے، مگر اصول ہیں۔ 100 آدمیوں میں سے اگر ایک غلط ہوگا تو اس ایک کو غلط کے شر سے بچانے کے لیے مزید 99 کو بھی منع کیا جائے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے گھروں میں خیر اب تک غالب ہے کہ سسر بہو کو بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں، بہو سسر کو باپ کی طرح سمجھتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ابھی شر کا عنصر کم ہے۔ خیر، اس معاملے میں الحمدللہ یہ شر غالب نہیں ہے، مگر یہ غالب نہ رہے تو ہی اچھا ہے۔ اگر یہ بے احتیاطیاں ہوئیں تو خیر کم ہو جائے گی اور شر غالب آ جائے گا۔ اچھے اور خاندانی لوگوں کے ہاں یہی ہوتا ہے کہ بہو اپنے سسر کے سامنے چادر لے کر بیٹھتی ہے اور یہ تقدس ہوتا ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ سسر کے لیے غلط ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ بہو کے کمرے میں بغیر پرمیشن کے داخل ہو جائے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ سسر صاحب کیا کرتے ہیں، شادی ہوئی ہے، دروازہ کھول کے بہو کے کمرے میں داخل ہو گئے، وہ بیچاری کس حال میں بیٹھی ہوئی ہے، کس حال میں لیٹی ہوئی ہے، اس کو غصہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں باپ ہوں، میں بھی اجازت لے کر آؤں۔
तो जवान बेटी के कमरे में बाप को भी नहीं जाना चाहिए, बेटी की भी बाप से कोई हया होती है। तो इसीलिए इन चीज़ों में एहतियात बरतें। हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, न किसी पर शक कर रहे हैं, बल्कि मुआशरे में ये सारे केसेस हो रहे हैं। एक साहब हैं जो अपने वालिद साहब के बारे में फरमाते हैं कि मेरे वालिद साहब मेरी बेटी के लिए चूड़ियाँ लाते हैं तो मेरी बीवी का हाथ पकड़कर उसके हाथ चूड़ियाँ डाल रहे हैं। वो साहब ये फरमा रहे हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे पापा मेरी बीवी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। बेटे को गैरत आ रही है कि मेरे अब्बा क्या कर रहे हैं, लेकिन अब मैं बोलूं तो क्या बोलूं, क्योंकि अब अब्बू ये कहेंगे कि तू मुझ पे शक कर रहा है, मैं कोई क्या बुरा आदमी हूं, मैं कोई ऐसा वैसा आदमी हूं। तो यहाँ याद रखें, शक की बात नहीं है, बल्कि यहाँ आप खुले अल्फाज में अपने वालिद साहब को बता दें इखलाक के दायरे में कि अब्बू आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको शरीयत ने इसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं दी है क्योंकि इससे शर फैल सकता है। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म बड़े ही परहेजगार आलिम थे। उनका ये फतवा था कि अगर सास जवान हो और दामाद भी जवान हो तो सास को चाहिए कि दामाद से पर्दा करे, और यही बेहतर है। वाजिब तो नहीं है पर्दा करना, लेकिन बेहतर है। इसी तरह अगर ससुर बिल्कुल जवान हो और बहू भी बिल्कुल जवान हो तो बहू को चाहिए कि वो ससुर से इस जमाने में पर्दा करे। तो हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि पर्दा करे, हम तो आसानी आपको दे रहे हैं। पर्दा नहीं करती तो कम से कम एहतियात लाजमी करे। तो ये तो वो रिश्ते हैं जो अल्लाह ने हराम कर दिए हैं। और देवर क्या है, हदीस में आता है वो तो सरासर मौत है। ठीक है, इससे रिश्ते हराम नहीं होते। देवर से खुदा ना खास्ता अगर कोई सेक्सुअल रिलेशन हो गया तो निकाह पर फर्क नहीं पड़ता, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देवर से इतनी एहतियात का हुक्म दिया है कि देवर क्या है, मौत है। सब कुछ होता है घरों में। अल्लाह के बंदो, इतना घुन्ना बनने की जरूरत नहीं है। आप लोग एहतियात बरतें। जवान भाभी क्यों देवर के सामने आ रही है, क्यों फ्री हो रही है? ठीक है, आपके घर में नहीं होता, आपके यहाँ अच्छा माहौल है, लेकिन अच्छा तभी रहेगा जब एहतियात रहेगी, वरना आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, खराब माहौल हो जाएगा। तो ये ही एक बात थी जो मैंने आप सबको बतानी थी। आप लोग इंशाअल्लाह ये तमाम बातें सुनकर ज़रूर एहतियात बरतने की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो कुछ हमने कहा सुना उस पर खुद भी अमल करने और दूसरों तक बात पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।